हेलो बच्चों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास ट्वेल्थ का जो है मैथमेटिक्स का चैप्टर 4। तो इस चैप्टर 4 जो है वो है हमारा डिटर्मिनेंट सारणी, जिसको आप हिंदी में कहते हैं। तो इसमें जो है आज हम बेसिक बेसिक जानेंगे कि क्या कैसे डिनोट करते हैं इसको, और मतलब क्वेश्चन इसमें कैसे आएगा, क्या सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले तो जान लीजिए कि इसको हम डिनोट कैसे करते हैं। तो इसको मैं पहले बता देता हूँ। मान लीजिए कि आपके पास कोई आव्यूह ए है। ठीक है, आव्यूह ए, आव्यूह ए। ओके, मान लीजिए आपके पास कोई आव्यूह ए है और आपको मैंने कह दिया कि आप इसको जो है डिटर्मिनेंट फॉर्मेट में चेंज कीजिए, कि अगर आपको डिटर्मिनेंट बनाना है तो आप क्या लिखेंगे, कैसे डिनोट करेंगे। तो इसको करने के लिए हमेशा आप डी ई टी यानी डिटर्मिनेंट ए ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर मॉड के अंदर। ठीक है, मॉड के अंदर ए भी लिख सकते हैं, या फिर डेल्टा ए। डेल्टा ए मतलब है ये, इसको ऐसे आप डिनोट कर सकते हैं। इसको डिनोट करने के लिए ये होता है। ठीक है, डिटर्मिनेंट आप इसको हमेशा ऐसे डिनोट करेंगे, सारणिक ए सारणिक बी जो भी हो। ठीक है, ये हो गया हमारा सारणी। तो ये तो हो गया कि कैसे डिनोट करते हैं हम साड़ी को। और इतना ध्यान दीजिएगा बच्चों, क्या होता है ना, जैसे देखिए, अगर आप नॉर्मली ए लिख देंगे, जैसे मान लीजिए आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करें और ए लिख देंगे, तो जब भी कोई भी देखेगा इसको तो वो हमेशा जो है इसको मैट्रिक्स यानी हमेशा क्या समझेगा, इसको आव्यूह ही समझेगा। इतना ध्यान दीजिएगा, इसको हमेशा क्या समझेगा, आव्यूह। तो इसलिए जब भी आप डिटर्मिनेंट लिखें या डिनोट करें तो उसको हमेशा ध्यान दीजिएगा कि आपको इसको इस तरीके से लिखना है। ठीक है, तो आई होप समझ गए होंगे इतना। तो आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं हम क्या कैसे सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। देखिए, ये तो हो गया आपका कैसे डिनोट कर सकते हैं। तो अगर आपके पास मान लीजिए कोई आव्यूह ए वन, या फिर इसके बाद ए टू यहाँ कर लीजिए, बी वन बी टू। पहले तो हम टू क्रॉस टू का देखेंगे, इसके बाद थ्री क्रॉस थ्री। ये है आपका दो दो क्रॉस दो का जो है आव्यूह है। ठीक है, अब आपको मैंने कह दिया कि इसको आप साड़ी के रूप में डिनोट कीजिए। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, सबसे पहले तो मॉड ए भी लिख सकते हैं और डिटर्मिनेंट ए, दोनों तीनों यूज कर सकते हैं, डेल्टा ए भी। ठीक है, तो अगर ये आव्यूह है, ये यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये आपके पास कोई आव्यूह है। ठीक है, ये आपके पास कोई आव्यूह है और ये आपके पास डिटर्मिनेंट है। तो अगर सॉल्व करना होगा तो कैसे करेंगे ये भी ध्यान दीजिए। सबसे पहले तो मॉड लगा लेंगे। ठीक है, मॉड तो लगाइए, मॉड ए हो गया, और यहाँ से आप इसको ऐसे डेल्टा ए ये भी लिख सकते हैं। तो अगर आपको सॉल्व करना हो क्वेश्चन, तो सबसे पहले जो आपका पहला अवयव होगा, इस मतलब पहला अवयव होगा, वो आप लिखेंगे ए वन। फिर क्या करेंगे, इधर ये क्रॉस मल्टीप्लाई बी टू हो जाएगा, ए वन बी टू। फिर माइनस, फिर इसके बाद दूसरा ए टू और बी वन। ठीक है, ये आपका हो गया डिटर्मिनेंट ए, यानी मॉड ए या फिर डिटर्मिनेंट ए डेल्टा ए, आप तीनों यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया है ए वन बी टू, या इसके बाद ए टू बी वन। तो ये तो हो गया टू क्रॉस टू का हम यूज कैसे करेंगे। और एक बात और, आप यहाँ पर मतलब सोच रहे होंगे मैंने माइनस कैसे लगाया, ये भी आप समझ लीजिए यहाँ पर थोड़ा सा। देखिए, यहाँ पर जो ए लगा है वो कैसे आया है वो भी देखिए। ये मान लीजिए आपके पास कोई आव्यूह है। ठीक है, तो आप प्लस माइनस कैसे डिनोट करेंगे ये देखिए। सबसे पहले तो प्लस होता है, फिर माइनस, फिर प्लस। मैं थ्री क्रॉस थ्री का बता रहा हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग आप सब कुछ जान सकते हैं। देखिए, ये हो गया प्लस माइनस प्लस, इसके बाद फिर यहाँ बीच में भी प्लस रहेगा। एक सेकेंड, ये हो गया प्लस, फिर इसके बाद यहाँ पर एक प्लस, फिर यहाँ पर, और जो बचा है उसको हम माइनस कर लेंगे। ठीक है, ऐसे होता है आपका, मतलब साइन कैसे लगाया जाता है। तो ये तरीका है याद करने का कि आप साइन कैसे यूज कर सकते हैं।
देखिए यहाँ पर आप ये देखिए, ये क्रॉस बन रहा है इधर से और ये इधर से, यानी आप अगर क्रॉस क्रॉस देख रहे हैं तो प्लस प्लस बन रहा है। इसको याद करने का तरीका यही है। और इसके बाद अगर ये देखेंगे तो स्क्वायर बन रहा है, यानी अगर आप स्क्वायर के तरीके से देखेंगे तो माइनस माइनस, और अगर क्रॉस के तरीके से देखेंगे तो हमेशा प्लस बनेगा, ठीक है। और अगर ये तो हो गया 3 क्रॉस 3 का, ठीक है। और अगर 2 क्रॉस 2 का रहेगा तो आप क्या करेंगे, मान लीजिए कि यहाँ पर कोई अवयव, यहाँ पर 4 अवयव आपके पास हैं, ठीक है। ये 4 अवयव आपके पास हैं, तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तिरछा तिरछा गुणा करके बीच में माइनस कर दीजिए, ठीक है। ऐसे तिरछा तिरछा गुणा करके बीच में माइनस रहेगा, जो मैंने यहाँ पर किया है। तो इसको ध्यान दीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। पीछे तो हो गया कि मतलब 2 क्रॉस 2 का दिया रहेगा तब कैसे सॉल्व करेंगे। और अब हम इसमें देखेंगे कि अगर आपके पास 3 क्रॉस 3 का अवयव आ गया तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले तो मान लेते हैं ये हमारे पास कोई आव्यूह ए है, A1। एक सेकंड, ये नहीं रखते हैं, A B C, और यहाँ पर D E F G H I, ये मान लीजिए आपके पास कोई आव्यूह है, ठीक है। तो इस आव्यूह को अगर आपको कहा जाए कि आप इसको डिटर्मिनेंट फॉर्मेट में चेंज कीजिए तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो ये एक आपके पास क्या है, आव्यूह है, इसको आप मैट्रिक्स भी कहेंगे। तो ये आव्यूह है। अगर आपको डिटर्मिनेंट में बनाना है तो आप इसको मॉड ए करिए। अब इसके बाद बारी बारी से सबका मल्टीप्लाई कीजिए। सबसे पहले तो हम ए को उठाएंगे, ठीक है। ए हमने यहाँ पर कर लिया, ओके। अब ए को करने के बाद अब आप क्या करेंगे, इन सब को छोड़ देंगे, मतलब ए को हमने चुना है तो इसको छोड़ देंगे, तो जो बचेगा उसका मल्टीप्लाई। अब ये दो चारों अवयव बच रहे हैं तो ई का मल्टीप्लाई आई में करेंगे, ई आई, ठीक है, ए ई है। फिर बीच में माइनस लगाएंगे, ओके। फिर इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, जी एच। एक सेकंड, ये एफ, ये एफ है, यहाँ पर हो जाएगा एफ एच, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, चाहे तो आप इधर से करिए चाहे इधर से, आंसर हमेशा सेम आएगा। तो मैं अब इसको यहाँ से लेता हूँ, पहले तो ये हो गया। अब इसको इस ये वाला लेते हैं, दूसरा वाला। तो देखिए दूसरे में क्या रहता है, -D, क्योंकि मैंने ऊपर बताया था आपको पीछे कि ये ऐसे बनता है ना, ये। तो अगर आप देखेंगे तो इसमें से प्लस वाला तो हो गया, अब माइनस वाला ले रहे हैं तो हमने माइनस वाला ले लिया, और इसके साथ डी है तो डी भी ले लिया। अब मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए अब हमने डी लिया है तो डी के सीध में जितने भी आएंगे उसको हम हटा देंगे, ये और ये इधर से इसको हटा देंगे, जो बचेगा BCHI, यही बच रहा है। तो मल्टीप्लाई करते हैं, बी को आई से करेंगे, BI, ठीक है। हमेशा शुरू से करेंगे, ध्यान दीजिएगा। मतलब जैसे जो बन रहा है यहाँ से जब आप करेंगे तो BCHI बच रहा है, तो बी का आई से, सी का एच से, तो CH, ठीक है। और अब देखिए तीसरा अवयव हमारे पास प्लस में आएगा, यहाँ पर देखिए तीसरा अवयव प्लस में, तो तीसरा अवयव हमारा जी है तो प्लस में लेंगे, तो प्लस जी हो जाएगा, ठीक है। प्लस जी करने के बाद आप देख रहे हैं कि इसके सामने का अवयव ये है और इसके नीचे का ये है, तो इन सब को छोड़ के जो बचेगा BCEF, तो बी बच रहा है, बी का मल्टीप्लाई एफ में करेंगे तो BF हो जाएगा, और माइनस यहाँ से CE का करेंगे तो CE आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया डिटर्मिनेंट ए। यानी अगर आपको आप दिया रहे और आपको करना रहेगा कि डिटर्मिनेंट ए निकालिए, तो आप इसको डायरेक्ट इस फार्मूले से निकाल सकते हैं, ठीक है। ये भी एक तरीका। और दूसरा अगर हम देखें तो एक काम करता हूँ, मैं फिर से इसको जो है बनाता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ से मान लीजिए कि आपके पास कोई अवयव, या फिर आप व्यू ए मान लीजिए, ठीक है। आप व्यू ए आपके पास है, A1, इसके बाद B1, और यहाँ से C1, A2, B2, C2, इसके बाद A1 मतलब A3 आएगा, A3,
और यहाँ से B3, एक सेकेंड, B3 और यहाँ से C3। ठीक है, ये आपके पास कोई आप हो गया। आप इसको कोई भी मतलब कैसे भी बना सकते हैं, आपके ऊपर है। तो ठीक है, डिपेंड आप पर करता है कि आप इसको कैसे सॉल्व करना चाहते हैं। तो मान लीजिए A3 और यहाँ से B3। अब इसको हम सॉल्व करेंगे और थोड़ा बेसिक से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ध्यान से समझिएगा। देखिए, यहाँ से हम मान लीजिए मॉड ए ले लेते हैं, जिसको आप डेल्टा ए भी डिटर्मिनेंट ए कहेंगे। तो यहाँ से देखिए, सबसे पहले A1 लेना है, मैंने पीछे ही बता दिए, तो A1 आ गया। अब जो बच रहा है उसको छोटे आव्यूह में कर लीजिए। इसको यहाँ से छोड़िए और यहाँ से, ठीक है, ये छूट गया। तो उसके छोड़ने के बाद जो है, देखिए, ये हो जाएगा BC2, यानी B बचेगा 2 और C2, यहाँ से B3C3। ठीक है, ये हो गया। फिर माइनस लगा देंगे। माइनस लगाने के बाद हम A2 लेंगे, मैंने पीछे ही बताया है। तो A2 ले लेंगे। तो यहाँ से A2 जब रखेंगे तो इसके सीध में जो आएगा उसको छोड़ देंगे, ये वाला और ये वाला। ठीक है, तो जो बचेगा B1 बचा, C1 बचा। यहाँ से B1, यहाँ से C1, यहाँ से B3 और यहाँ से C3। ये हो गया आव्यूह दूसरा। ठीक है, देखिए मैं आव्यूह बना रहा हूँ, इतना ध्यान दीजिएगा। अभी डिटर्मिनेंट मैंने नहीं बनाया है, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने आप डिटर्मिनेंट आपका बन जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। यहाँ से करने के बाद प्लस आ जाएगा, क्योंकि तीसरा हमारा प्लस आता है, यानी प्लस माइनस प्लस। तो A3 लिख लेंगे। A3 करने के बाद यहाँ से मान लीजिए मॉड भी लगा सकते हैं, चाहे आप भी दोनों लगा सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ से फिर जो बचेगा उसको लिख देते हैं B1C1 और यहाँ से B2 और C2। ये हो गया मॉड। ठीक है, एक काम कीजिए, आप इन सबको भी मॉड ही बना लीजिए, ठीक है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसको क्या कीजिए, आप मॉड बना दीजिए, यानी डिटर्मिनेंट। क्योंकि हमने मल्टीप्लाई तो कर ही दिया है, तो डिटर्मिनेंट ही बना दीजिए। ठीक है, ये हो गया आपका डिटर्मिनेंट। अब आगे आपको सॉल्व करना है इसको। अब ध्यान से समझिए। देखिए, ए को जैसा है अभी वैसे ही रखिए, A1 यहाँ से, और इसको कर लीजिए बड़ा वाला क्वेश्चन। देखिए B2C3, मैंने जब 2x2 का बताया था यहाँ से, तो ये तिरछे तिरछे मल्टीप्लाई होकर बीच में माइनस लगता है। ठीक है, तो अब वही करना है, B2C3, B2 यहाँ से और यहाँ से C3, फिर माइनस यहाँ से C2B3, C2B3, ये हो गया और ये कोष्टक बंद। फिर माइनस यहाँ से A2 करेंगे और अब फिर इधर मल्टीप्लाई B1C3 माइनस C1 और यहाँ से B3। ध्यान से देखते जाइएगा। और यहाँ से प्लस A3 करेंगे, फिर इसके बाद कोष्टक लगाएंगे, B1 करेंगे, यहाँ से C2 करेंगे, फिर माइनस C1 और B2। ये आ गया आपका मल्टीप्लाई करने पर। ठीक है, अब चाहे तो आप इसका मतलब आपस में मल्टीप्लाई करके और भी बड़ा कर सकते हैं, नहीं तो इस पर ही छोड़ सकते हैं। ठीक है, और आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते समय यही फार्मूला यूज कीजिए। अगर यही फार्मूला यूज करेंगे तो गलत जो है बहुत कम होगा, नहीं तो अगर आप ज़्यादा बड़ा इसको कर देंगे तो गलतियाँ ज़्यादा होने की चांसेस रहती हैं। देखिए, इसमें क्या रहेगा कि A1 A2 और A3, यानी ऊपर वाले जो अवयव हैं। देखिए, अगर इसमें जो है आप A1 A2 A3 को ऐसे ही रखेंगे तो अपने आप पता चल जाएगा कि जो A1 A2 A3 है उसको हम अलग से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और एक बात और ध्यान दीजिएगा, आप चाहे तो इसको मतलब किसी भी जो है रो या कॉलम से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मतलब ये नहीं कि आप सीधा सीधा ही कीजिए, आप इसको यहाँ से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं,
तिरछा तिरछा भी कर सकते हैं, और ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ से शुरू कर सकते हैं, बीच से कर सकते हैं, मतलब आप किसी भी क्रम में जो है इसको आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बस तरीका ध्यान दीजिएगा कि मतलब मल्टीप्लाई करते समय कोई भी डबल बार मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए, वो जो है एक ही बार मल्टीप्लाई हो, इससे आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, तो आई होप इतना समझ में आया होगा कि डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब आगे हम कुछ बेसिक पॉइंट और जान लेते हैं। देखिए, जो इसमें और बेसिक पॉइंट है वो क्या है कि आपके पास कोई मान लीजिए ये हो गया डिटर्मिनेंट A1 A2 A3, या फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मान लीजिए ये आपके पास कोई डिटर्मिनेंट है। ठीक है, तो अब आपको मैंने आप भी में ही बताया था, जो सीधी वाली होती है उसको आप क्या कहते हैं, कॉलम यानी स्तंभ कहते हैं, और जो ये लेटी लेटी होती है तिरछे तिरछे, उसको आप रो कहते हैं। रो माने पंक्ति होती है। ठीक है, इसको आप रो कहेंगे, और इसको आप क्या कहेंगे, कॉलम। ठीक है, तो इसको आप क्या कहेंगे, कॉलम, जिसको हिंदी में स्तंभ भी कहते हैं, और यहाँ से क्या हो जाएगी, पंक्ति। अगर कंफ्यूज हो रहे हैं तो स्तंभ से ध्यान दीजिएगा, स्तंभ जो होता है हमेशा सीधा सीधा होता है, इसलिए आप इसको भी हमेशा जो ऊपर से नीचे आएगा उसको आप स्तंभ कहेंगे। ठीक है, ये हो गया कि पंक्ति और स्तंभ। और इतना ध्यान दीजिएगा कि आव्यूह में जो है कभी भी कोई भी क्रम हो सकता है, जैसे 2x3 का हो सकता है, और यहाँ से 5x2 का हो सकता है, 3x3 का हो सकता है, मतलब कुछ भी बना सकते हैं आप, और 1x2 का हो सकता है। मतलब यहाँ पर देख रहे हैं मैंने क्रम को चेंज कर दिया है, लेकिन इस पर मतलब ये आप भी गलत नहीं माना जाएगा। लेकिन आप जब भी डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे तो इसमें ध्यान दीजिए क्रम हमेशा बराबर होना चाहिए। अगर 2x2 का है तो 2x2, मतलब अगर पंक्ति जितनी है उतनी ही स्तंभ, और इधर भी 3x3, 4x4, और या फिर 1x1, मतलब जब भी होगा तो पंक्ति और स्तंभ यानी रो जो होगा आपका वो कॉलम के बराबर ही रहेगा, इतना ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो कॉलम और रो जो आपकी पंक्ति होगी वो हमेशा स्तंभ के बराबर होगी डिटर्मिनेंट में। ठीक है, लेकिन आव्यूह में आप बदल कर रख सकते हैं, चेंज रहेगा, हमेशा चेंज हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। देखिए, ये हो गया आपका क्या, डिटर्मिनेंट, ये हो गया डिटर्मिनेंट। और लेकिन ये जो हो गया वो क्या होगा, मैट्रिक्स। ठीक है, यानी मैट्रिक्स में क्या होता है, मतलब कोई भी क्रम हो सकता है। तो आई होप इतना समझ में आया होगा, और बाकी आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि जो है उसका प्रसार विस्तार और अच्छे से कैसे किया जाता है, मतलब और अच्छे तरीके से बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, एक पॉइंट याद रखिएगा, बेसिक है, डायरेक्ट मतलब ऑप्शनल में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसको लिख लीजिए आप, यन क्रम। ठीक है, मान लीजिए कि यन क्रम के सारणी में आपके पास जो सारणिक है यानी डिटर्मिनेंट है, उसका क्रम जो है यन है, यानी 2 का भी हो सकता है, 3 का भी हो सकता है, यन माने कुछ भी नेचुरल नंबर कोई भी हो सकता है। तो उसमें जो है अवयवों की संख्या, अगर मान लीजिए आपसे पूछ लिया गया कि अवयवों की संख्या क्या है, तो आप क्या बताएंगे, उसको ध्यान दीजिए। मैं एक फार्मूला बताता हूँ, अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या में क्या होगा, एन स्क्वायर, यानी जितने आपके पास क्रम होगा उसका आप क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, या फिर पदों की संख्या, पदों की संख्या यहाँ से हो जाएगा एन। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाकी आज के लिए इतना ही रखते हैं। हमने इतने टॉपिक कवर किए हैं, ये वाला फार्मूला ध्यान दीजिएगा, ये जो यहाँ बताए हुए इसको हमेशा ध्यान दीजिएगा। ठीक है।